मेरे सामने निकालिए लूका की किताब उसका 10 अध्याय और उसके 25 वचन से हम पढ़कर देखेंगे। लूका की किताब 10 अध्याय 25 वचन निकालकर हम परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ें और देखें यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पढ़िए जरा। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हाँ हे गुरु, हाँ, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए ये पूछ रहा है कि हे प्रभु, हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। एक व्यक्ति प्रभु से ये पूछ रहा है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। और जब ये बात वो पूछ रहा था तो सोचने वाली बात है कि देखिए, आप लोग, हम सब लोग अपने जीवन के बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करते हैं, जो शब्द प्रभु ने आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बोला है, उन शब्दों को जब अपने जीवन से हम पूरा करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद आएगा कि नहीं आएगा। और एक बात और है कि जब यूहन्ना में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, जो हम लोगों ने जैसे परमेश्वर के वचन बताता है, यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हो, और जब हम 17 में पढ़ते हैं 3:17 में क्या लिखा है, यीशु मसीह इस संसार में क्या करने के लिए आए, आनंद जीवन देने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई मसीह पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पहली बात यह कि आनंद जीवन हमें कैसे मिलेगा, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने से और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने से हमें आनंद जीवन मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ जो व्यक्ति पूछ रहा है, तो जब उसने पूछा कि प्रभु आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, अब ध्यान से सुनिए आगे क्या प्रभु जवाब देंगे उसको। पढ़िए। उसने उससे कहा व्यवस्था में लिखा है। व्यवस्था में लिखा है। व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और सारे प्राण से और सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपनी सारी बुद्धि के साथ उससे क्या रख, प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। क्या उत्तर दिया उसने? अपने मन से, अपनी सारी शक्ति के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, पूरे जी और जान के साथ क्या कर, परमेश्वर से प्रेम रख। पढ़िए आगे क्या लिखा है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो सबसे पहली बात क्या है कि आनंद जीवन पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें, अपनी बुद्धि के साथ, अपने मन के साथ, अपने पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे प्राण के साथ किससे प्रेम करना है? हाँ जी, आप बोलिए, किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। अब सुनिए, अगर आप अपने पूरे प्राण के साथ, पूरे मन के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, इसका मतलब ये है कि अगर पूरे मन से, पूरे शक्ति के साथ और पूरे हृदय के साथ अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, यीशु से प्रेम करते हो, तो फिर आप अपनी तौर तरीके से नहीं चलेंगे, यीशु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? आप किसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे? यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आप पूरे मन से, पूरे दिल के साथ, पूरे हृदय के साथ यीशु से प्रेम करते हैं। इसलिए अब आप अपनी मर्जी नहीं करेंगे, आप अपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे। पर प्रियजनों, बात यह है कि अब आपको और मुझे ये देखना है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरे मन के साथ प्रेम कर रहे हैं? क्या हम दिल से प्रेम कर रहे हैं? क्या पूरी शक्ति के साथ प्रेम कर रहे हैं? क्या पूरे दिल के साथ प्रेम कर रहे हैं? क्या हम पूरा प्राण लगाकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये आपको और मुझे अपने आप के जीवन के अंदर जांच पड़ताल करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम प्रेम कर रहे हैं पूरे मन के साथ, अगर आप प्रेम कर रहे हैं, पूरे दिल के साथ प्रेम कर रहे हैं, पूरे हृदय के साथ प्रेम कर रहे हो अगर आप, तो सुनिए, फिर आपको किसी की भी परवाह नहीं होगी। अगर आपके मन में कुछ होगा तो एक ही बात होगी
कि मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया गया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पाया गया, और वो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था। समय को ना खराब करते हुए बताना चाहूंगा आपको, उसका नाम है लाजर। हालेलुया। कौन से लाजर की मैं बात कर रहा हूं? जो जख्मों से, घावों से भरा हुआ था। उसके शरीर पे घाव होने पर भी वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर रहा है। उसके शरीर पर घाव होने पर फिर भी वो अपने पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम कर रहा है, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर को प्रेम कर रहा हो। उसके पास खाने के लिए नहीं है, धनवान के डेवड़ी के बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था कि जो कुछ भी इनके मेज से चूरपुर गिरेगा बचेगा वही मैं खाकर अपना पेट भरूंगा। लेकिन उस वहां पर अगर आप इस वचन को बड़े डीपली पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने, उसको ये फिक्र नहीं थी कि मैं कैसे, कहां से मेरे लिए क्या होगा। उसको अपने बस्तर का फिक्र नहीं था, उसको खाने का भी टेंशन नहीं लेता था। वो कहता था जो कुछ भी इनका जूठन होगा वही खाकर मैं गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करूंगा। पूरे प्राण के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ उसने परमेश्वर के साथ प्रेम करके साबित किया। और जब उसने इस तरह किया तो प्रियजनों, बाइबल में लिखा है कि जब उसकी डेथ होती है तो परमेश्वर उसकी आत्मा को, उसकी रूह को लेने परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपकी परिस्थिति किसी भी तरह की हो, आपके जीवन में हालात किसी भी तरह की हो, आपके जीवन से दिखना चाहिए कि सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। और ये बात लाजर ने अपने जीवन से साबित किया। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप कितना प्रेम करते हो। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी मुश्किल आए, हम क्या करते हैं? हौसला हार जाते हैं। हम क्या करते हैं? हमारा दिमाग चलने जा रहा है, पता नहीं साढ़े बाबे आने इतना करता जी। बाबे क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर सचमुच में परमेश्वर से बोले परमेश्वर जिस भी परिस्थिति में रखेगा, यही बात आप रिपीट करें। लाजर भी तो प्रभु ऐसे था ना, उसके पास में तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने आपसे प्रेम किया। मैं भी आपसे प्रेम करता हूं, या मैं भी आपसे प्रेम करती हूं। अगर इस तरीके का विश्वास लेकर चलो, आप इस तरीके का आपके जीवन के अंदर ये बातें रहे, तो आप हमेशा उन्नति पाओगे और परमेश्वर हमेशा आपके ऊपर दया करेगा। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और ये परमेश्वर की कृपा ही है कि लाजर जब मर जाता है तो उसकी रूह को लेने के लिए कौन आया? फरिश्ते, स्वर्गदूत आते हैं वहां पर। हालेलुया। ये छोटी सी बात नहीं है, ठीक है। और परमेश्वर ने क्या किया फिर? उनको अब्राहम पिता के गोद में बैठाया। ये अब्राहम पिता के गोद में बैठना इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने जीवन से साबित किया कि मुझे धन दौलत रुपया पैसा दुनिया की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमेश्वर चाहिए। और इस बात को उसने अपने जीवन से साबित किया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम पिता के गोद में बैठने का अवसर मिला किसको? लाजर को। हालेलुया। तो आपको देखना कि क्या आप प्रेम करते हैं। आइए पढ़कर देखते हैं, यहाँ पर कुछ बातों को और देखेंगे जल्दी से। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया। तूने ठीक उत्तर दिया। यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर तो तू जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यही कर तो तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अब आगे जरा पढ़िए क्या कहता है। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से फिर एक बात और यीशु मसीह से पूछ रहा है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? उसने पूछा कि हे प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े छीन लिए, मार पीट कर उसको अधमुहा कर दिया, छोड़ कर चले गए। हाँ। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से याजक जा रहा था। उसी मार्ग से कौन जा रहा था? याजक जा रहा हाँ जी, सब बोलेंगे। याजक जा रहा था। उसी मार्ग से कौन जा रहा था? याजक। याजक समझते हैं ना कौन है? सेवक। याजक समझ रहे हैं सब लोग? था। याजक जो
परमेश्वर की सेवा करने वाला, जिसको हम पास्टर भी बोलते हैं, ठीक है, पादरी साहब भी बोलते हैं, ठीक है, याजक उसी रास्ते से जा रहा था और वो पढ़िए जरा, याजक क्या करता है वहां पर? हाँ, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। याजक ने उसे देखा और कतरा कर चला गया। तो ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं चाहिए। ऐसे लोग नहीं परमेश्वर चाहता सेवा। याजक परमेश्वर ने आपको परमेश्वर ने एक कह सकते हैं कि आपको अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है आपको सेवा करने के लिए, और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देता है। लेकिन वो याजक क्या करता है? उस व्यक्ति को अधमुहा देकर वहां से चुप करके निकल जाता है। तो ऐसे सेवादारों के लिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं। ऐसे सेवादारों के लिए, ऐसे सेवा करने वाले लोग नहीं चाहिए परमेश्वर, जो अधमुहा देखकर, किसी को जख्मी हालत में देखकर उसको छोड़कर चला गया। पढ़िए। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। फिर उसी रीति से एक लेवी भी उस जगह पे आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। वो भी उसको देखकर कतरा कर चला गया। एक सामरी यात्री वहां आ निकला। तीसरी बार एक और व्यक्ति आया, वो सामरी व्यक्ति था, और उसे देखकर तरस खाया। और उस व्यक्ति ने देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और खातिर डालकर पट्टियां बांधी। बोले हालेलुया। वो जो सामरी मनुष्य है, क्या कर रहा है वहां पर? उसको देखकर उसके ऊपर तरस खाया, उसके घाव के ऊपर मलहम पट्टी किया, तेल लगाया, उसकी देख रेख करना शुरू कर दिया। पढ़िए। पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराव में ले गया। अपनी सवारी पर चढ़ाकर उसको सराव में ले गया और उसकी सेवा टहल की। और उस व्यक्ति की सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराह के मालिक को दिए और कहा, जहां पर वो सेवा उसकी कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, उनको 2 दिनार निकाल कर देकर उस व्यक्ति से कहा, इसकी सेवा टहल करना। इस व्यक्ति को अच्छे ढंग से इसकी सेवा टहल करना। जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौट, जो कुछ भी और तेरा खर्चा आएगा इसके इलाज पर, वो मैं तुझे लौट कर तुझे दे दूंगा, तुझे भर दूंगा, तुझे और भी दूंगा। पढ़िए। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब प्रभु एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे। प्रभु ने पूछा, इन तीनों में से पहले कौन आया? याजक। दूसरा कौन आया? लेवी। तीसरा कौन आया? सामरी। सामरी। अब इन तीनों में से प्रभु ने से पूछा, तेरे समझ के अनुसार इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? तो क्या बोला उसने? इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वही जिसने उसके ऊपर दया की। बोली हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए थोड़ा सा आगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने फिर से उस व्यक्ति से कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। 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 हमें क्या समझ में आता है प्रियजनों? हम कहते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है ना? हमारा पड़ोसी कौन है? बोलो। हमारे पड़ोसी सिर्फ वही नहीं कि जो हमारे घर में हमारे साथ साथ रहते हैं, वही हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है ना? हमारे पड़ोसी वही नहीं कि जो हमारे घर के साथ जिनका गेट लगता है या दरवाजा है, वही हमारे पड़ोसी हैं, है ना? अब यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? हमारा पड़ोसी वो है, अगर कोई व्यक्ति रास्ते में कहीं किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, और हम उसकी सहायता करते हैं, अगर वो मान लो उसको चोट लग गई है, उसको किसी ने मार दिया, या एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, या हो सकता है कि रास्ते में चलते चलते उसका तेल खत्म हो गया है, किसी व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, उसका तेल खत्म हो गया, या पंचर हो गया, कुछ हो गया, है ना? अगर हम उसको रुक कर उसको हाल चाल पूछ लेते हैं, उसको पूछ लेते हैं, भाई आपको ज़रूरत तो नहीं किसी चीज़ की? हो सकता है कि आपके पास हो सकता है कि उसका टायर खोलने के लिए उसके पास वो रेंच या चाबियां नहीं हैं, तो आपके पास हो सकता है, आप उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है? ऐसी बातों को देखते हुए आपको क्या करना? अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप क्या हो? तो हम उसके क्या हैं? प्रभु ने क्या बोला आपके? वही ऐसे करने से क्या है? तू वो तेरा पड़ोसी है। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो कई बार हम लोग इस चीज को लेकर चलते हैं कि हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, और जो हमारे आसपास में रहते हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारा पड़ोसी वो भी है जो किसी दुख में है। हालेलुया। समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति दुख में है, परेशानी में है, वो हमारा क्या है? तो आपको जाकर क्या करना चाहिए?
बोलो, याजक की तरह पास से निकल जाना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, है ना, कि निकल जाओ कोई बात नहीं, है ना, अपना आप ही देख लेंगे ये लोग, ऐसा है। आपका पड़ोसी वो व्यक्ति जो दुख में है, अगर आप उसके साथ खड़े हो जाते हो तो परमेश्वर प्रसन्न होगा और उसके बदले में आपको आशीष देगा। तो इसलिए कई बार आप लोगों को ये भी सोचने और समझने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन से इस तरीके से काम करें कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आज के समय में जो हालात चल रहे हैं, है ना, पहले लॉकडाउन लगा, ठीक है, थोड़ा सा खुला, लेकिन हालात फिर भी अभी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, महामारी के शिकार हो रहे हैं। बहुत से लोग अभी भी तंगी में हैं, कईयों के घरों में आटा नहीं है, कईयों के घरों में खाने के लिए नहीं है, बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम चल रही है ना। अगर प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता चलता है, तो जो कुछ भी आप कर सको करिए, तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर परेशान है, उसकी जाके आपने सहायता की, तो वही तुम्हारा पड़ोसी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या समझ में आ रहा आपको? वो जो सामरिक व्यक्ति वहां आया, क्या वो उसके घर के साथ रहता था जो रास्ते में पड़ा हुआ था? बोलो, उसके घर के साथ में रहने वाला व्यक्ति नहीं था ना, वो तो रास्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन उसने आकर देखा और उसको उठाकर ले जाकर उसका मलहम पट्टी किया, उसकी सेवा की, उसकी बहुनाई की। और ये सोचिए कि जब वो व्यक्ति तंदुरुस्त हुआ तो उसके अंदर से कितनी उसके लिए आशीष निकली होगी, कितनी उसके लिए दुआ निकली होगी। अरे उस व्यक्ति ने जो जख्मी हालत में था वो तो बोला ही होगा, उसके परिवार के लोगों को जब पता चला होगा कि इस व्यक्ति ने हमारी सहायता की, तो उनके परिवार के लोगों ने भी अपने मुंह से कितनी आशीष के शब्द निकाले होंगे। तो वो आशीष के शब्द उसके ऊपर ठहरे होंगे कि नहीं ठहरे होंगे, क्योंकि अच्छा काम किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को हम अपने पूरे मन से प्रेम करें, पूरे दिल से प्रेम करें, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे प्राण के साथ प्रेम करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और हमारा पड़ोसी वही है जो कहीं दुख में पड़ा हुआ है, और उसकी अगर हम सहायता करते हैं तो वो हम उसके पड़ोसी के समान हम क्या करते हैं, उसके साथ खड़े हुए। और परमेश्वर यही चाहता है कि जो लोग मुश्किल परेशानी में हैं उनकी हम सहायता करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप आशीष का कारण बनना चाहते हो? जी, है ना। अगर आशीष का कारण बनना है तो आपको सहयोग करना है, जैसे कि हम वचन से पढ़कर हम देखें। और इसी तरीके से, है ना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो फिर ये आप किसी भी परिस्थिति में कोई भी हालात आ जाए, लेकिन आपको परमेश्वर के सामने हमेशा परमेश्वर की महिमा करते रहना है। कुछ भी है, चाहे हमारे पास खाने के लिए है या नहीं है, हमें दिक्कत परेशानी चल रही है, कुछ भी है, जब लाजर दिक्कत परेशानियों में परमेश्वर से प्रेम करता और परमेश्वर के महिमा कर रहा है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? उसके तो शरीर में जख्म थे, हमारे तो शरीर, आपके शरीर में जख्म तो नहीं है, कोई इधर जख्मी हालत में तो नहीं बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। सोचने वाली बात है। और लाजर तो धनवान के घर के बाहर बैठा रहता था ना, जख्मी हालत में, है ना। उधर सामरी ने तो उसके ऊपर दया दिखाई, पर इधर धनवान ने उसके ऊपर दया, उसको खाने के लिए भी नहीं दे रहा, उसके जख्म का भी ख्याल नहीं किया। हालेलुया। तो प्रियजनों, इन बातों को आपको समझने की जरूरत है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और केवल वही काम करें जो प्रभु को भाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। आप अनुग्रह करने वाले, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपके दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल यीशु हम आपको देते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं। अपने बेटे बेटियों के जीवन में आप बढ़ें और प्रभु ये आपके वचन के अनुसार चलें और आपके नाम को आशीषित करें यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।